नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने एक्सपीरियंस से बोला या उन्होंने राजनीति खेली, ये तो बाद की बात है, पता चलेगा। लेकिन जो भी हुआ वहां पे, जो उन्होंने वो बयान दिया, वो तो ऐसा लग रहा है कि जी जो दूध का जला आदमी मट्ठा भी फूंक कर पीता है, वही कहावत है। और उसी कहावत को देखते हुए या हो सकता है कि उनके साथ जो घटना घटी हो आदित्य ठाकरे के साथ जो हुई है, उसको एक्सपीरियंस के तौर पे उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद उस बयान पे पलटवार भी विपक्ष के उनके लोगों ने किया, बीजेपी और जदयू के लोगों के। और वो किस पे कहे? बिहार के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगाह किया, चेतावनी दी। अब ये तो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो अपने एक्सपीरियंस से ही, मुझे जहां तक लग रहा है या लोगों को जहां तक लग रहा है कि एक्सपीरियंस ही है कि उन्होंने जो झेला है उसी को देखते हुए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगाह किया कि संभल जाइए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कहीं का छोड़ेंगे नहीं। आदित्य ठाकरे ने एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी और अमित शाह रीजनल पार्टियों को खत्म कर देना चाहते हैं और नीतीश कुमार को इसके लिए सतर्क होना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हमारे साथ जो हुआ है वही हाल नीतीश कुमार के साथ भी होगा, ये आदित्य ठाकरे का बयान था। अब इस बयान ने भूचाल मचा दिया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं ने। और भाई, क्योंकि आरजेडी जो है वो भी उनके बयान का समर्थक कर दी, यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने, कि नहीं, जो आदित्य ठाकरे जो बोल रहे हैं वो एक्सपीरियंस ही है, उन्होंने देखा है भारतीय जनता पार्टी कैसे पाला बदलती है और कैसे अपने जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं उनको कैसे छोटा करती है और फिर उनको धीरे धीरे कैसे खत्म कर देती है, वो एक्सपीरियंस ही है। और वो एक्सपीरियंस के तौर पे आदित्य ठाकरे ने बयान दिया। दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो गया, लोगों ने रिजल्ट देख लिया। अब अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है और सभी की निगाह बिहार विधानसभा चुनाव पे है, खास करके नीतीश कुमार पर। अब जो ये बवाल मचा उनके बयान से, अब उसमें देखिए कि उन्होंने जो कहा वो भी, कि भाई तर्क जो दिया वो भी सही था कि हाँ ठीक है, क्योंकि शिवसेना पहले बीजेपी के ही साथ तो थी, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी और शिवसेना के साथ वो छूटा। उसके बाद एक नाथ शिंदे आ गए बीजेपी के पाले में, विधायकों को लेके मुख्यमंत्री बन गए, सरकार बन गई। और जो शिवसेना, पुरानी शिवसेना थी बाला साहब ठाकरे की, उसके साथ क्या हुआ, पार्टी का सिंबल तक छीन लिया गया, चला गया। और क्या हुआ कि सरकार से बाहर हो गए। बात मुख्यमंत्री के पद की थी कि उद्धव ठाकरे भी चाह रहे थे कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री हो इस बार, लेकिन नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस आ गए, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया और फिर शिवसेना को ही तोड़ के एक नाथ शिंदे जो आज डिप्टी सीएम बने हैं, इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और मुख्यमंत्री का पद मिला। लेकिन आज देखिए कि वही एक्सपीरियंस से आदित्य ठाकरे बता रहे हैं कि एक नाथ शिंदे को देख लीजिए, एक मुख्यमंत्री थे, उसके बाद दोबारा जब चुनाव डिप्टी सीएम बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, वो तो खैर समझौता कर लिए। लेकिन यही जो है, देखते हुए और अपने साथ जो उनके शिवसेना के साथ जो हुआ उसको देखते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को आगाह किया और चेतावनी दी कि संभल जाइए, नहीं तो बीजेपी खत्म कर देगी जदयू को। अब तो जब ये बात आगे निकली तो तमाम जो विपक्षी दल, जो इंडिया अलायंस वाले हैं, उन्होंने तो आदित्य ठाकरे की बात को कहा कि नहीं, वो सही कह रहे हैं,
महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए उन्होंने आगाह किया है नीतीश कुमार अभी भी समय है, संभल जाए। और चाह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी से जैसे अलग होंगे, बीजेपी का जो बोलबाला भी है बिहार में वो साफ हो जाएगा, इसीलिए सतर्क किया जा रहा है। अब जब मामला भाई जदयू के नेताओं तक पहुंचा और बीजेपी के नेताओं तक, तो जदयू के जो नेताओं की तरफ से जो बयान हुआ वो तो उनको जो है सिल्वर स्पून वाले नेता बता दिए आदित्य ठाकरे को, कि ऐसे ऐसे लोग इस सिल्वर स्पून वाले नेता जब आ जाते हैं राजनीति में, उनको तो हवाई आसमान में ही रहते हैं, जमीनी हकीकत पता होती नहीं, इसलिए अपना ये बयान दे रहे हैं। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अगर चुनाव होगा तो उन्हीं के नेतृत्व में होगा। बीजेपी के नेता संजय मयूख, क्योंकि वो भी बिहार से ही आते हैं, लेकिन अमित शाह के खास हैं, तो उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी हमेशा गठबंधन का धर्म का पालन करती है और अपने साथ जो भी सहयोगी दल होते हैं उनका पूरा सम्मान करती है, उनके लिए हमेशा खड़ी रहती है। ये उद्धव ठाकरे वाली पार्टी शिवसेना नहीं है कि किसी पद की लालसा के लिए गठबंधन तोड़ दें और दूसरे के जाके गोदी में बैठ जाए। भाई उनका भी कहना सही है। बहरहाल अब नीतीश कुमार को जो चेतावनी दी है, चेतावनी और जो आगाह किया वो कितना कारगर साबित होगा, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई दल इधर सुधर होंगे, कई गठबंधन में जो दल हैं वो भी इधर सुधर भागेंगे, कई गठबंधन टूटेंगे। ये सब तो देखने को मिलेगा ही, राजनीति है और जब चुनाव आता है तो ऐसे तमाम चीजें आती हैं। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।